नारायण नारायण गंगे है नर्मदे है। देखो नारायण, ये जीव पुण्यशाली भाग्यशाली है, पशु योनि में आए पर गंगा जलपान करते हैं, गंगा की गोद में अपना अंजल पाते हैं और जीवन व्याप्त करते हैं। अब देखो नारायण, शांत चित्त से सुनो, संत लोग अनेक युक्तियों से हम लोगों को सत मार्ग पे लगाने का परिश्रम करते रहते हैं। हाँ, कहते हैं शूर्पणखा ने रावण के दरबार में श्री राम जी का चरित्र गाया और सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया। तो देखो नारायण, सीता की कथा सुनने से नारायण रावण के मन में सीता प्राप्त करने की कामना जागृत हुई। तो कथा सुनने से वासना की जागृत हुई, वासना की निवृत्ति नहीं हुई। माने कथा की तो सजनों महिमा है, मगर शूर्पणखा जैसा सुनाने वाला न हुआ नारायण। शूर्पणखा जैसे सुनाने वाले होते हैं, कालनेमी जैसे सुनाने वाले होते हैं तो घर बर्बाद करवा देते, घर बर्बाद हो जाता है, खुद भी बर्बाद हो जाते हैं और बंदी बन के पड़े रहते हैं, परिवार भी बिखर जाता है। इसके लिए सावधान। हाँ, तो कथा भी शूर्पणखा जैसे वाले व्यक्तियों से नहीं सुनना चाहिए। वहाँ श्री हनुमान जी ने भी अशोक वाटिका में सीता जी को श्री राम की कथा सुनाई। तो रावण जी को सीता के की महिमा सुनने से कामना जागृत हुई और इसीलिए सत्पुरुषों द्वारा भगवान की कथा जागृत सुननी चाहिए। और देखो, हनुमान जी के मुख से सुना तो सीता जी का दुख निवृत्त हुआ, दुख भग गया। और वहाँ शूर्पणखा, यहाँ रावण हनुमान जी ने सुनाया था सीता जी को और वहाँ शूर्पणखा ने सुनाया था रावण को। तो कथा सुनाने वाला कैसा है? हाँ, कथा की महिमा में कोई फर्क नहीं है, पर सुनाने वाला कैसा है उसका असर हम लोगों को पड़ता है। इसके लिए सावधान रहना चाहिए। हमारे अंतःकरण में कामनाएं जग रही है या मिट रही है, दंभ पाखंड बढ़ रहा है, संग्रह आदि बढ़ रहा है, छल कपट बढ़ रहा है, यहाँ ईश्वर प्रति संयम सदाचार बढ़ रहा है। हाँ नारायण, तो कहते हैं ना संत लोग नारायण, क्या कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ परमार्थ निकेतन में रोज प्रार्थना होती है। एक कथाकार ने लिखी है, मन हो मंजुल धर्म में, तन लगे उपकार में। हाँ हे नाथ, हमारा मन तो धर्म में, सत्य मार्ग में लगे और सत्य चिंतन में लगे और शरीर पर उपकार में लगे। तो हमेशा अपने चित्त को टटोलते रहना। तब तो कहते हैं न, तुम कुछ न करो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में, वचनों से, उनके नारायण बगल में गुजरने से भी, जैसे गंगा जी के बगल में से निकलते हैं न चाहते हुए भी ठंडक आती है। रात को रात रानी के पुष्प पेड़ हमारे आश्रम में परमार्थिकन में लगे हैं, ओहो निकलने से खुशबू आ रही है, तो कहते कि यहाँ कोई पेड़ लगा हुआ है रात रानी का। इसी तरह महापुरुषों का संग करो, संतों का संग करो, उनके मुख से कथा वार्ता करो। हे गंगा माँ, ऐसों का सानिध्य, ऐसों का परिचय करवा दे माँ। सुखी रहे सब सर्वदा, सब ही रहे निरोग, सबका कल्याण हो गंगा माँ। न किंचित किसी को दुख हो गंगा माँ, न किंचित किसी को दुख हो माँ, किसी दुख हो। गंगे मैया की जय। नारायण नारायण। सुना है आज दीपावली है, किसी ने कल भी मनाया है, चाहे विधि राखे राम। नारायण।